अब आप अनुमान लगाओ परीक्षित 1,77,188 लोगों का परिवार है भगवान का। इतने बड़े परिवार में भगवान बड़े सुख पूर्वक एकदम प्रसन्न मुद्रा में निवास करते हैं हमेशा ही। एक दिन सरकार ने सोचा कि सभी रानियां आए दिन यदा कदा तो क्रोधित भी होते हुए दिखती हैं, लेकिन आज तक मैंने देवी रुक्मिणी को क्रोधित होते हुए कभी नहीं देखा। चलो ये देखता हूं कि ये क्रोधित होने पर कैसी दिखती है। भगवान गए और माता रुक्मिणी के कक्ष में मुंह लटका करके बैठ गए। मैया आई और देखती है कि द्वारिकाधीश बहुत उदास बैठे हैं। सोच रही है कि क्या बात है, इनकी तबीयत खराब है, कोई बात हो गई, इतना उदास काहे दिख रहे हैं ये। मैया ने पूछा स्वामी क्या बात है, काहे इतना उदास हो। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा कोई बात नहीं रुक्मिणी, नहीं कोई बात तो होगी सरकार, आप तो इतना उदास कभी नहीं दिखते। भगवान ने कहा रुक्मिणी क्या बताऊं, एक बात बहुत दिन से मेरे मन में चल रही है लेकिन मैं तुमसे कह नहीं पाता हूं। अरे स्वामी मुझसे क्या कहने में संकोच, कहो जो भी आपके मन में हो बताओ सरकार। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा देवी रुक्मिणी तूने मुझसे विवाह करके अच्छा नहीं किया। देवी तुम्हारा विवाह सिंधु नरेश दमघोष पुत्र शिशुपाल के साथ हो रहा था, उससे विवाह करती तो तुम आज रानी होती, और अपने राम कभी राजा बनने वाले नहीं रुक्मिणी, सब दिन तुमको ऐसे ही रहना पड़ेगा। मैं तुम्हारे बारे में जब सोचता हूं रुक्मिणी तो मुझे बड़ा कष्ट होता है। तुम रानी बनने तो लायक थी और मेरे साथ तुमने विवाह करके अच्छा नहीं किया। मैया रुक्मिणी सोच रही भगवान 11 संतानें हो गई, सरकार आज न जाने कौन सा चैनल पकड़ लिए हैं, अब जाकर के इनके मन में ये बात पता नहीं कहां से आ गई है। भगवान द्वारिकाधीश को देखते हुए कहती हैं सरकार इस समय बात करने का क्या औचित्य है। नहीं रुक्मिणी मुझे कई बार लगा कि आपने अच्छा नहीं किया मुझसे विवाह करके। मैया खड़ी हैं, इतने में द्वारिकाधीश ने कहा देवी रुक्मिणी मैं तो एक बात कहूं कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। महाराज जैसे ही ये कहा द्वारिकाधीश ने, सुनते ही देवी रुक्मिणी मूर्छित होकर के गिर पड़ी। परमात्मा तुरंत चतुर्भुज रूप में खड़े हुए दोनों हाथों से रुक्मिणी को संभाला। एक हाथ से सरकार पंखा कर रहे हैं, एक हाथ से रुक्मिणी को छींटे मार रहे हैं जल के। मैया रुक्मिणी की मूर्छा दूर हुई। भगवान ने कहा देवी ये क्या हो गया आपको। रुक्मिणी ने कहा सरकार आपने बात ही ऐसे कर दी, कोई भी भारतीय नारी पर पुरुष के बारे में सुनना भी नहीं पसंद करती है, सोचने की तो बात ही जाने दो सरकार। हे दीनानाथ आप तो एकमात्र हमारे परमेश्वर हैं, आपके सिवा मैं किसी और के लिए सोच भी कैसे सकती हूँ। प्रभु आपने बात ही ऐसी कर दी। भगवान ने कहा कि देवी मैं तो हंसाने के लिए आपको ऐसे ही कह रहा था, मेरा कोई ऐसा उद्देश्य थोड़ी था। मैया ने कहा दीनानाथ दोबारा कभी ऐसी बात मत कीजिएगा प्रभु, नहीं मेरे प्राण निकल जाएंगे। परीक्षित भगवान नारायण इसी प्रकार अपने परिवार में हास परिहास करते हुए प्रत्येक रानी के महल में सुखपूर्वक निवास करते हैं। अयम ही परमो लाभो गृहे सुगृह मेधिनाम यन्नमैर्नीयते यामः प्रियया भीरुभामिनी। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जितने विचित्र परमात्मा के विवाह हुए ना, इससे ज्यादा विचित्र परमात्मा के पुत्र और पौत्रों के विवाह हुए। महाराज प्रद्युम्न जी के पुत्र हुए महाराज अनिरुद्ध जी। अनिरुद्ध जी के 2 विवाह हुए और दोनों विवाह में महाराज भयंकर संग्राम हुआ। भयंकर संग्राम हुआ, हाँ हाँ परीक्षित दोनों विवाहों में बड़ी विचित्र कहानी है। परीक्षित ने कहा सरकार मुझे सुनना है, दोनों विवाहों को आप विस्तार से सुनाएं। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित अनिरुद्ध जी का विवाह, पहला विवाह देवी रुक्मिणी के जो भाई थे रुक्मी, उन्हीं की नातिन के साथ हुआ। विवाह तय हो गया महाराज,
भगवान द्वारिकाधीश दाऊ भैया बारात लेकर के गए। बारात द्वारा के चार पर लगी कि रुक्मी ने दाऊ भैया से कहा, दाऊ भैया आओ हम लोग द्यूत क्रीड़ा करते हैं। दाऊ भैया कहां पीछे रहने वाले थे, उन्होंने कहा चलो। और महाराज पासे फिरने लगे, चाल पर चाल चलने लगा रुक्मी, और हर बार दाऊ भैया जीत रहे थे। लेकिन उसके पक्ष के दुष्ट राजाओं का संख्या ज्यादा थी। वो लोग मनबे न करें, हर बार वो यही कहे कि अरे महाराज मैं जीता हूं, मैं जीता हूं। हर बार दाऊ भैया जीते, लेकिन रुक्मी मनबे न करे। इतने में आकाशवाणी हुई, तदा ब्रवीन भो बाणी बले नैव जितोग्लह। आकाशवाणी हुई कि बलराम जी ये पारी जीत गए हैं। दाऊ भैया ने कहा, क्या रे रुक्मी अब तो मानेगा ना? देख आकाशवाणी को सुना तूने? जब इतना कहा तो रुक्मी बिगड़ गया। उन्होंने कहा, ए दाऊ भैया आप लोग बन बन घूम करके गैया चराने वाले लोग, तालाब पोखर का पानी पीने वाले लोग, बनगोचर नैवाक्ष को विदायो यम गोपाला बनगोचरा, तुम लोग तो चरवाहे हो और ये जुआ खेलना तुम लोग क्या जानो? अरे बलराम जी ये राजा महाराजाओं का खेल है, तुम जैसे चरवाहे इसको नहीं खेलते। और भैया दाऊ भैया को कोई ऐसा कहा है और जिंदा रहा है। तुरंत हल मूसल उठाया दाऊ भैया ने और जोर से धमक दिया एक मूसल, रुक्मी का प्राणांत हो गया महाराज। अब इससे शिक्षा लेनी चाहिए कि महाराज ये जुआ मदिरा ये व्यसन ये नशा अर्थ का अनर्थ न कर दे तो क्या करे। जिसके जीवन में जितना भी बुरा हो सकता है इसकी आप कल्पना ही नहीं कर सकते हैं कि जुआ मदिरा ये सब व्यसन आपका कितना बुरा कर सकते हैं। देख रहे हो रंग में भंग पड़ गया, कहां तो सुंदर विवाह का मुहूर्त था, अवसर था, और कहां मरण हो गया। और किसका? भगवान द्वारिकाधीश के साले का। लोगों ने पूछा, बताओ द्वारिकाधीश आप क्या कहना चाहोगे? द्वारिकाधीश एक चुप हजार चुप, कुछ बोले ही नहीं। कैसे बोलते? अगर कहते बड़ा अच्छा हुआ तो रुक्मिणी नाराज हो जाती कि देखो मेरे भैया को इनके भैया ने मार डाला, करे अच्छा हो गया। और अगर कहते कि बहुत बुरा किया भाई दाऊ जी ने, तो बड़े भैया नाराज हो जाए, सोचे कि इसके साले को मार दिया तो मुंह बना रहा है। ये कथा बताती है महाराज कि ज्यादातर प्रसंगों में व्यक्ति को हमेशा मौन का आश्रय लेना चाहिए। अगर सुख शांति चाहते हो जीवन में तो महाराज मौन होना सीखो। अगर मौन आप हो गए तो जीवन में हमेशा शांति रहेगी, और जो जितने बोलेगा उतने ज्यादा फंसेगा। धर्म संकट की स्थिति में हमको मौन का ही आश्रय हमेशा लेना चाहिए। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित किसी तरह रुक्मी की नातिन से अनिरुद्ध जी का पहला विवाह हुआ, और दूसरा विवाह तो इससे भी विचित्र था परीक्षित। दूसरा विवाह बाणासुर की बेटी उषा के साथ हुआ। उषा परम रूपवती थी परीक्षित। एक दिन स्वप्न में वो अनिरुद्ध जी को देखती है और स्वप्न में ही इतना मोहित हो जाती है अनिरुद्ध जी पर कि स्वप्न में ही विवाह कर बैठती है, पति मान लेती है अनिरुद्ध जी को। स्वामी जी कोई हो तो एक साल साहब को एक साल मंगा के वही हमारे कमरे में है। आचार्य जी एक साल साहब बोल दीजिए साल को। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। उषा बड़ी रूपवती थी और उसने स्वप्न में ही विवाह कर लिया अनिरुद्ध जी से। और महाराज जब उसकी नींद खुली तो उसी स्वप्न को ही याद कर करके दुखी रहने लगी। अनिरुद्ध जी की ही याद में हमेशा दुखी रहने लगी। अब तो वो न कुछ खाए न पिए न कुछ बोले न कुछ अच्छा लगे उसको। उसकी जो सहेली थी वो बाणासुर के मंत्री की बेटी चित्रलेखा थी। चित्रलेखा ने अपनी सहेली उषा से पूछा, बहन क्या बात है? तो इन दोनों हमेशा उदास सी रहती है, न तो कुछ खाती पीती है, न कुछ बोलती है, न हंसती है, क्या हुआ तुझको?
उषा के चित्रलेखा के बहुत पूछने पर उषा ने बताया कि सखी, मैंने एक पुरुष को स्वप्न में अपना पति मान लिया है और उसी के ध्यान में मेरा मन हमेशा व्याकुल रहता है। जब तक मैं उसे पा नहीं लेती मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। जो चित्रलेखा थी ना, वो बड़ी मायावी थी, चित्र बनाने में बड़ी कुशल थी। उसने अनेक देशों के देशांतर के राजाओं के, राजकुमारों के, संतों के, महात्माओं के चित्र बनाए और बना बना करके उषा को दिखाती। अंत में जब उसने अनिरुद्ध जी का चित्र बनाया तो उषा ने पहचान लिया, हाँ यही है। और उस मायावी चित्रलेखा ने द्वारिकापुरी में जाकर के सोते हुए अनिरुद्ध जी को पलंग सहित उठाकर लाई और उषा के महल में स्थापित कर दिया। उषा के महल में बाणासुर ने बड़ा पहरा लगा रखा था। वहां किसी भी पुरुष का प्रवेश बिल्कुल वर्जित था। और महाराज एक दिन, हाँ, जब अनिरुद्ध जी आए तो उषा ने बरमाला डाल करके अनिरुद्ध जी को, अनिरुद्ध ने उषा जी को पसंद किया, दोनों ने विवाह कर लिया। अब महाराज उषा के साथ अनिरुद्ध रहने लगे उसी के महल में चुपके से। एक दिन किसी बात पर हंसी आई अनिरुद्ध जी को और जोर से हंसे। सैनिकों ने सुना, अरे अंदर से पुरुष के हंसने की आवाज आ रही है। घबरा गए और दौड़ करके गए, बाणासुर को खबर किया। बाणासुर आते हैं और उषा के अंतःपुर में जब अनिरुद्ध जी को पाया तो बड़ा क्रोधित हुआ और उसने अनिरुद्ध को कारागार में डाल दिया। समय बीतता गया। परीक्षित, एक दिन देवर्षि नारद जी द्वारिकापुरी आए। भगवान द्वारिकाधीश से कहा, द्वारिकाधीश सब ठीक ठाक तो है? भगवान ने कहा, हाँ सब कुछ तो ठीक है नारद जी, इधर कुछ दिनों से अनिरुद्ध नहीं दिख रहा है। नारद जी ने कहा, महाराज आपको कुछ होश खबर तो रहती नहीं है, इतना बड़ा परिवार है महाराज, कम से कम ध्यान तो रखा करिए। अरे आपके अनिरुद्ध जी बाणासुर की जेल की हवा खा रहे हैं। जेल में है? हाँ हाँ महाराज। पूरा वृत्तांत देवर्षि नारद जी ने भगवान द्वारिकाधीश को बताया। भगवान आक्रमण कर देते हैं बाणासुर के नगर पर। जब आक्रमण किया तो उसके नगर के द्वार पर जो ध्वजा लगी थी झुक गई, टूट करके। बाणासुर घबरा गया क्योंकि बाणासुर भगवान शंकर का बड़ा भक्त था। भगवान शंकर ने उसको वो ध्वजा दी थी और कहा, बेटा इस ध्वजा को तुम सुरक्षित रखना, जिस दिन ये ध्वजा झुक जाएगी उस दिन समझ लेना कि तेरे ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। ध्वजा को झुकी हुई देखा, बाणासुर भाग करके भोलेनाथ के पास गया। अरे सरकार, मुझे लगता है बहुत बड़ा संकट आने वाला है, ध्वजा तो आज झुक गई, मेरी रक्षा कीजिए। भगवान शंकर ने कहा, चला तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा में चलता हूं। अपना प्रलयंकर त्रिशूल लेकर के भगवान भोलेनाथ बाणासुर के महल के प्रवेश द्वार पर खड़े हो गए। इधर द्वारिकाधीश पहुंचे अपनी सेना के साथ और सामने जब भूत भवन भोलेनाथ को देखा तो द्वारिकाधीश ने पूछा, सरकार आप यहां कैसे? भोलेनाथ ने कहा, महाराज आप यहां कैसे? द्वारिकाधीश ने कहा, महाराज मेरे पौत्र को इस दुष्ट बाणासुर ने बंदी बना लिया है, मैं इसको दंड देने आया हूं, मारने आया हूं मैं। भगवान शंकर ने कहा कि आप जिसे मारने आए हैं मैं उसे बचाने के लिए खड़ा हूं, उसी को। अरे हाँ महाराज, मुझसे लड़े बिना, मुझको पराजित किए बिना आप अंदर नहीं जा सकते। भगवान ने बहुत अन्य विनय किया। शंकर जी ने कहा, ना ये हो नहीं सकता महाराज, मेरे जिंदा रहते आप इधर से नहीं जा सकते। अब तो दोनों तरफ से महाराज भगवान नारायण ने नारायणास्त्र और भगवान शंकर ने पाशुपतास्त्र का संधान करने के लिए एकदम तैयार दोनों। इतने में ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, बोले सरकार आज ही प्रलय कर देने का इरादा है क्या? प्रभु जब आप ही लड़ने लगोगे तो संसार का क्या होगा? किसी तरह समझाया भगवान ब्रह्मा जी ने, दोनों देवता मान गए। इधर भगवान नारायण ने वैष्णव ज्वर और भगवान शंकर ने माहेश्वर ज्वर का संधान किया।
वैष्णोज्वर ने माहेश्वर ज्वर को परास्त किया और बड़ी सुंदर स्तुति की है माहेश्वर ज्वर ने वैष्णोज्वर की। नमामि त्वानंत शक्तिम परेशम सर्वात्मानं केवलम ज्ञाप्ति मात्रम विश्वोत्पत्ति स्थान संरोध हेतुम यत्तद् ब्रह्म ब्रह्मलिंगम प्रशांतम। हे प्रभु, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं। वैष्णोज्वर ने माहेश्वर ज्वर को शांत किया। अब भगवान नारायण ने भोलेनाथ पर जृंभणास्त्र का प्रयोग कर दिया। जृंभणास्त्र कहते महाराज जम्हाई बहुत आने लगती है जृंभणास्त्र के प्रयोग से। भगवान शंकर को जम्हाई आने लगी और जम्हाई को आप याद करो महाराज, जम्हाई आने पर ऐसी स्थिति होती है कि आप कितने भी बलशाली हो आपका बल एकदम आधा हो जाता है। इतना आलस्य छा जाता है जम्हाई के क्षणों में कि आप कुछ कर नहीं सकते। भगवान शंकर को जम्हाई आने लगी और द्वारिकाधीश नजर बचा करके अंदर चले गए। 1000 भुजा थी बाणासुर को। भगवान नारायण ने ललकारा और उसकी भुजाओं को काटना शुरू किया। जब 4 भुजाएं मात्र रह गईं, तो उसकी जो धायमा थी कोटरा देवी नग्न होकर भगवान द्वारिकाधीश के सामने आ गई। द्वारिकाधीश ने नग्न स्त्री को देखा तो अपने नेत्र बंद कर लिए। ठीक उसी समय कोटरा देवी ने इशारा किया और बाणासुर प्राण बचा करके भाग गया। इधर भगवान शंकर पर जृंभणास्त्र का प्रयोग जब शांत हुआ तो दौड़ करके आए। भगवान शंकर ने भगवान नारायण से कहा, प्रभु ये हमारा चेला है, इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए सरकार। इसने बड़ी गलती किया है, इसकी ओर से मैं आपसे क्षमा मांगता हूं भगवान, इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए। भगवान नारायण प्रसन्न हो गए भोलेनाथ की प्रार्थना पर और उन्होंने कहा, देखो बाबा, अगर ये आपका चेला है तो हमारा भी तो रिश्तेदार लगता है, हमारा रिश्तेदार हो गया है। देखो मैंने इसको सारूप पे मुक्ति प्रदान की है, मैं भी चतुर्भुज हूं और इसको भी 4 भुजा वाला बना दिया है। जाओ बाबा, अब इसे मैं अभय दान देता हूं। बाणासुर अपनी बेटी उषा को लेकर आया। भगवान द्वारिकाधीश के चरणों में प्रणाम करता हुआ अपनी बेटी को अनिरुद्ध जी के साथ विदा किया। स्वामी शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ये अनिरुद्ध जी का दूसरा विवाह था। एक बार की बात है, परीक्षित अपने परिवार के बाल बच्चों को लेकर भगवान द्वारिकाधीश ने कहा, बच्चों चलो तुमको कहीं घुमा लाओ, खेलने कूदने के लिए चलो। सब बच्चों को लेकर के भगवान द्वारिकाधीश गए और एक सुंदर बगीचे में भगवान एक वृक्ष के लिए नीचे विराजमान है। बच्चे खेल रहे थे। खेलते हुए बच्चों की जो गेंद है वो एक कुएं में गिर गई। जब कुएं में गिरी तो बच्चों ने गेंद को निकालने के लिए जब कुएं में देखा तो एक बड़ा सा विचित्र गिरगिट दिखाई पड़ा। जब उस गिरगिट को देखा बच्चों ने तो डर के मारे भाग करके भगवान द्वारिकाधीश के पास आए। बोले, महाराज बहुत बड़ा विचित्र गिरगिट मैंने उस कुएं में देखा है, आप चलें देखिए। तो भगवान द्वारिकाधीश आए और उस गेंद को निकालने के बहाने सरकार ने अपने पुनीत कर कमलों का स्पर्श उस गिरगिट के शरीर से किया। तुरंत ही एक तेजस्वी पुरुष उस गिरगिट के शरीर को त्याग करके प्रकट हो गया। जब भगवान ने देखा कि पुरुष प्रकट हो गया तो पूछा, कौन हो भैया आप? उस गिरगिट ने कहा, उस पुरुष ने कहा कि महाराज आप मुझे नहीं जानते। अरे महाराज, मुझे कौन नहीं जानता इस संसार में, मैं इस संसार का सर्वश्रेष्ठ दानी इक्ष्वाकु का पुत्र सूर्यवंशी राजा नृग हूं। देखो महाराज, जो अहंकारी होता है ना, उसको अपनी पूर्व स्थिति का पता कभी नहीं होता है। जरा से उसको पद क्या मिला, जरा से उसको शोहरत क्या मिली, जरा से उसको सम्मान क्या मिला, कि वो कल का दिन भूल जाता है पूरी तरह से। वो बस अकड़ में फूला नहीं समाता है, अपनी पूरी की पूरी हैसियत वहीं से आंकना शुरू करता है। अब बताओ, अभी थोड़ी देर पहले गिरगिट था और भगवान ने कृपा करी तो इनसे भी कितना अकड़ के बता रहा है। अरे महाराज, आसमान के तारे गिनना आसान है, बालुका के कण कोई गिन सकता है, लेकिन मेरे द्वारा दिए गए दान की गणना इस संसार में कोई कर ही नहीं सकता। महाराज, मैं इतना बड़ा दानी हूं।
नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकुतनयः प्रभो दानि स्वाख्याय मानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम। महाराज आपने अपने कानों से मेरा नाम नहीं सुना है। महाराज इस संसार के दानियों में प्रथम मैं राजा नृग हूं। भगवान ने कहा हाथ जोड़ करके कि हे दानी महाराज, अगर आप इतने बड़े दानी हैं तो आपकी ये दशा कैसे हुई, गिरगिट कैसे बनना हुआ महाराज। तब राजा नृग कहता है महाराज इसकी बड़ी दुखद कहानी है, बताओ कैसे गिरगिट बने तुम। तो राजा नृग कहता है महाराज मैं बहुत बड़ा दानी था, मैं प्रतिदिन मेरा नियम था कि लाखों गायों का दान मैं प्रतिदिन किया करता था और नित्य नियम के आधार पर मैं एक दिन गौओं का दान कर रहा था। एक गाय मैंने एक ब्राह्मण देवता को दान किया। वो पंडित जी गाय को लेकर गए और वह गौ माता पंडित जी के यहाँ जैसे ही पहुंची उसके हाथ से छूट गई और भाग करके आई और मेरे यहाँ जो लाखों गौएं थी महाराज उन्हीं में मिल गई। और वो पंडित जी उस गाय को खोजते हुए आ रहे थे और मैं तो दान करने में लगा ही था महाराज। वही गौ माता दूसरे पंडित जी को मेरे द्वारा फिर दान हो गई। दूसरे पंडित जी को दान दे दिया मैंने और ये पंडित जी उस गाय को लेकर जा रहे थे और वो वाले पंडित जी उसी गाय को खोजते खोजते आ रहे थे। दोनों लोग मिल गए और वो पंडित जी ने कहा कि भाई ये गाय मेरी है, तुम कहां ले जा रहे हो। ये पंडित जी ने कहा कि महाराज ये गाय मेरी है, अभी अभी मुझे राजा नृग ने दान किया है। दोनों लोग महाराज इसी बात पर अड़ गए कि ये गाय मेरी है, वो कहे ये गाय मेरी है। निर्णय न कर पाए जब दोनों, तो लड़ते हुए मेरे पास आए कि चलो महाराज ही निर्णय करेंगे। और महाराज मैं क्या निर्णय करता, क्योंकि मुझे कुछ जानकारी तो थी नहीं कि कौन सी गाय मैंने दी है। सब गाय एक जैसी ही थी, मैंने दान कर दिया। और मैंने उन पंडित जी से बताया कि महाराज आप दोनों लोग 10-10 गाय अतिरिक्त ले लो और ले लो, लेकिन महाराज झगड़ा न करो। लेकिन दोनों ब्राह्मण इसी बात पर अड़े रहे कि नहीं हम गाय लेंगे तो यही लेंगे, माने नहीं दोनों लोग। नतीजा ये हुआ महाराज कि अंत में दोनों ब्राह्मण दोनों गायों को छोड़ करके मेरे यहां असंतुष्ट होकर नाराज होकर चले गए। महाराज कुछ ही दिन बाद मेरा प्राण प्रयाण हुआ। जब मेरा प्राणांत हुआ तो यमराज ने मुझसे कहा कि तुम पहले पाप भोगोगे कि पुण्य भोगोगे। मैं जानता था महाराज, क्योंकि मैंने पाप तो किए नहीं थे, अगर थोड़ा बड़ा कहिए तो पहले पाप ही भोग लूं। और उस पाप के परिणाम स्वरूप महाराज मुझ जैसे दानी को गिरगिट योनि में जाना पड़ा। भगवान ने कहा अच्छा तुमने भी ऐसी ही गायों का दान किया होगा जैसा गौदान कलयुग के लोग करते हैं। आजकल गौदान होता नहीं है महाराज। अब तो कलयुग में गाय इतनी सस्ती है महाराज कि 10-11 रुपए से गाय शुरू होती है और लगभग हाईएस्ट अच्छी से अच्छी गाय 51 रुपए मिल जाती है। यही तो है ना गाय। इसी तरह लोग दान करते हैं गाय का। भैया सब लोग पढ़े लिखे हो और जानबूझकर भी अगर गलती कर रहे हो आप, तो इसके लिए कौन कहे। गरुड़ पुराण पढ़ो, सारे शास्त्र, किसी भी शास्त्र को पढ़ो, उसमें एकदम साफ साफ लिखा है कि कैसी गाय का दान करना चाहिए और किसको करना चाहिए। स्वस्थ गाय को, सुंदर गाय को, सुलक्षणा गाय को, पयस्विनी गाय को अपने जीवन में केवल एक बार गौदान करना पर्याप्त है। 100 बार नहीं, केवल एक बार गाय का दान करो। लेकिन महाराज वो गाय ऐसी होनी चाहिए कि उससे सुंदर गाय आपके जीवन में आपने ना देखी हो, और वो योग्य व्यक्ति को, पात्र व्यक्ति को दान करनी चाहिए। तो राजा नृग तूने भी ऐसी ही गायों का दान किया होगा जैसा लोग कलयुग में गाय गौदान करते हैं, इसीलिए तेरी ये दशा हुई। नहीं महाराज मैंने ऐसी गायों का दान नहीं किया। तो कैसी गायों का दान करता था तू। राजा नृग कहता है भगवान पयस्विनी तरुणी सुइल रूपा गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी न्यायार्जिता रूप्य खुरा सवत्सा दुकूल माला भरणा ददावहम। भगवान पयस्विनी अधिक से अधिक दूध देने वाले, तरुणी ऐसा नहीं महाराज
कि जब गाय बूढ़ी हो गई, अब किसी काम की नहीं है, तो चलो इसको दान दे दिया जाए श्राद्ध में। ऐसी गाय का दान नहीं करता था महाराज। शील रूपा, ऐसी सुंदर गाय जिसे महाराज जिसका दूध आप चाहे 4 बार निकालो दिन में, कभी पैर नहीं उठाती। और कपिला हेम श्रृंगी, उसके सींगों में मैं सोना और पैरों में खुरों में मैं चांदी भिड़वाता था महाराज, और गले में सुंदर रत्न आभूषण पहना करके सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित करके ऐसी गायों का दान करता था। भगवान ने कहा कि तूने अन्याय से रुपया कमाया होगा और उस रुपए से खरीद खरीद के गायों को दान किया होगा, इसलिए तेरी दशा हो गई। उसने कहा नहीं महाराज, न्यायार्जिता रूप्य खुरा सवत्सा, मैंने न्याय पूर्वक धन अर्जित किया और अपने न्याय से अर्जित संपदा से मैं दान करता था। महाराज ऐसा नहीं था। और यही नहीं है महाराज, उन गौ माता को धोने के लिए मैं सोने के पात्र भी, धातु के पात्र भी दिया करता था। और यही नहीं महाराज, भरणा ददावहम, उनके गौ माता के आहार के लिए, भोजन के लिए भी, कुछ समय के लिए चारे के लिए पर्याप्त धन भी देता था मैं। इस प्रकार गौ का दान मैं करता था। लेकिन मेरी यह दशा फिर भी हो गई महाराज, क्योंकि जब आपके दरवाजे से कोई ब्राह्मण संतुष्ट होकर चला जाए महाराज, तो इस सबसे बड़ी क्षति होती है। ब्राह्मण, मैंने निवेदन किया था आपसे, आज भी ब्राह्मण इस संसार में परमात्मा का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि है। ब्राह्मण का एकदम सीधे, परमात्मा के बाद ब्राह्मण ही है इस संसार में। लेकिन वो ब्राह्मण जो मस्तक पर तिलक लगाता हो, शिखा रखता हो, जनेऊ धारण करता हो, अपनी संस्कृति और सभ्यता के संरक्षण और संवर्धन के लिए नित्य प्रति प्रयासरत हो, वेद पढ़ता हो और विशुद्ध वेद मार्गी हो, ऐसा ब्राह्मण आज भी संसार में परमात्मा का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि है। उसकी कही गई बात की गारंटी आज भी स्वयं सरकार लिया करते हैं महाराज। प्रभु मेरी यही दशा, ये दशा जो हुई ना, इसीलिए हो गई। और इतने में महाराज ये कथा भगवान नारायण अपने पुत्रों को सुना रहे हैं। पुत्रों, सुना तुमने राजा नृप की कहानी? ब्रह्मस्व का हरण करने वाला अगर नरक में जाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, जबकि अनजाने में ब्राह्मण रुष्ट होकर के चला गया, तब यह दशा भोगनी पड़ी राजा नृप को, इतने बड़े दानी को। तो तुम लोग सावधान रहना, जीवन में कभी भी किसी ब्राह्मण का अपमान, किसी ब्राह्मण का तिरस्कार भूले से भी मत करना। ना हम हलाहलम मन्ने विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वम ही विषम प्रोक्तम नास्य प्रतिविधिर्भुवः भुवि। हे पुत्रों, कोई एक बार हलाहल विष पी ले, मैं उसका प्राण रक्षा कर दूंगा, लेकिन ब्रह्मस्व का हरण कर ले तब मेरे पास भी उसकी रक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। इसलिए ध्यान देना, कभी भूल से भी किसी ब्राह्मण का तिरस्कार मत कर बैठना। बंधुओं, ये बात जो भगवान समझा रहे हैं अपने बच्चों को, ये कथा नहीं है, एक प्रेरणा है। इसे हमको आपको भी अपने बच्चों को बैठा करके ऐसी कहानियां सुनानी चाहिए, समझानी चाहिए। अब तो महाराज हमको आपको जरा सा व्यवधान किया बच्चों ने, तो हम उनको कार्टून पकड़ा देते हैं मोबाइल में लगा करके, ले तुम कार्टून देखो, छोटू मोटू देखो, स्पाइडरमैन देखो, डोरेमैन देखो। भैया ये कभी मत करना। पहले माताएं पढ़ी लिखी नहीं होती थी, बाबूजी पढ़े लिखे नहीं होते थे, लेकिन बच्चे जब अपने माता पिता के पास लेटते थे तो माता पिता उनको राजा रानी की, देवी देवताओं की सुंदर सुंदर प्रेरणादायी कहानियां बताते थे। और यकीन मानो बाबूजी, वो कहानियां ऐसे चिपक जाती थी उस कोरे स्लेट पर कि मरते दम तक उन कहानियों का संस्कार उस बच्चे के जीवन से कभी जाता नहीं था। इसलिए आपसे हाथ जोड़ूं, उन कहानियों को फिर से जिंदा करो। अगर चाहते हो कि आपकी संतानें संस्कारवान हो, तो इनको कार्टून से हटा करके, फिजूल के समय गंवाने की चीजों से हटा करके इनको भगवान से, ईश्वर से, कहानियों से जोड़ो, तब आपका जीवन धन्य बनेगा। बाबूजी खेती करते हो, खेती के पहले आप उसको जोतते हो, खेत को बढ़िया से बनाते हो, सुंदर से सुंदर बीज डालते हो, जबकि वो खेती 6 महीने की है बाबूजी। और ये खेती जो आज तैयार हो रही है, महाराज जीवन भर काटते रहिए आप,
कभी नीचे नहीं झांकना पड़ेगा आपको, कभी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा यदि इसी अवस्था में आपने इनको संभालना शुरू कर दिया तो। और महाराज अगर आज आप चूक गए, ये नर्सरी आपकी गड़बड़ हो गई, तो नर्सरी की गड़बड़ होने से पूरा समाज गड़बड़ हो जाएगा, पूरा राष्ट्र गड़बड़ हो जाएगा। मैंने आपसे निवेदन किया था ना कि माता जीजाबाई ने शिवा को लकड़ी की तलवार दिए थे बचपन में खेलने के लिए। बाबूजी हमारे बच्चे सिंघनियों के दांत गिना करते थे, और इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी कि आज हमारे बच्चे कुत्तों के खिलौने से खेल रहे हैं। बहुत शर्म की बात है। भगवान ने आपको संपदा इसलिए नहीं दी है कि आप टेडी बियर खरीदो, भगवान ने आपको संपत्तिवान इसलिए बनाया है कि अपनी संतानों को संस्कारवान बनाओ, अपनी संतानों को सुंदर सुंदर गणेश जी के, हनुमान जी के, श्री रामचंद्र जी के, भगवान बेड़ी माधव के, गंगा माता के चित्र ला करके दो और उनको उनके बारे में बताओ। उनके जो चित्त पर एकदम कोरा जो है ना, उस पर ऐसे चित्र उकेर दो महाराज कि जीवन भर वो चित्र मिटने न पाए, उस चित्र की प्रेरणा उनके चित्त में चिपकी रहे हमेशा। ऐसी कृपा करो महाराज, तब जाकर के आपका बुढ़ापा अच्छा बनेगा, तब जाकर के कथा सुनना सार्थक होगा। नहीं तो महाराज ऐसी कथाएं होती रहेंगी, ऐसे कथा सुनते भी रहोगे, समय बीतता जाएगा। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान ने अपनी संतानों को ये कथा सुनाई। इधर एक दिन दाऊ जी ने द्वारिकाधीश से कहा, कृष्ण तू इतना बड़ा राजा बन गया, तेरी इतनी ख्याति हुई, तेरी इतनी कीर्ति बढ़ गई, लेकिन एक बात बता कन्हैया, तुझे कभी गोकुल की याद नहीं आती? तुझे कभी वृंदावन जाने की इच्छा नहीं होती? कन्हैया ने कहा, दाऊ भैया क्या करूं, इतनी व्यस्तता है कामों में कि वहां जाने की फुर्सत ही न मिली। दाऊ ने कहा, देख कन्हैया, ये प्रपंच से मुक्ति जल्दी मिलने वाली नहीं है, मेरी मान तो चल, कुछ दिन के लिए हम दोनों वृंदावन घूम के आते हैं। द्वारिकाधीश ने कहा, दाऊ भैया मैं आपसे हाथ जोड़ूं, आप चले जाओ, आप घूम के आओ, मैं फिर कभी चलूंगा। चल ठीक है। दाऊ भैया चले गए वृंदावन। 2 मासौ तत्र चावासीत मधुम माधव में वचा। मधु कहते हैं चैत्र को और माधव कहते हैं बैसाख को। चैत्र और बैसाख 2 महीने के लिए दाऊ भैया वृंदावन गए। वृंदावन में जब लोगों ने देखा कि दाऊ भैया आए हैं तो बड़ा स्वागत किया ग्वाल वालों ने। दाऊ भैया का बड़ा सत्कार हुआ, बड़ा सम्मान हुआ, और महाराज सब ग्वाल वालों को सुख देते हुए दाऊ भैया विराजमान है वृंदावन में। एक दिन की बात है परीक्षित, चैत्र